जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक वाक़या पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये उनको पकड़ा गया है, जो कि फ़ेक गोल्ड बार बेच रहे थे और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है? ये वजह है। ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं है? भाई दुनिया में आपकी इज़्ज़त कैसे होगी भैया? जब आपकी मुझे बताएँ आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब वो जो क्या नाम है उसका ग्रूमिंग स्कैंडल जो आया, ठीक है? उसमें आप देखें पाकिस्तान का नाम आया। मैं ये नहीं कहता और नेशनैलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई लोग मुझसे गिला कर रहे हैं, जी साउथ एशिया का नाम ना लें जी आप। भई आप जो है ना साउथ एशिया का नाम ना लें, साउथ एशिया में हम भी आते हैं। बांग्लादेश भी आता है, भारत भी आता है और मुल्क भी आते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाई वी गेट हाइलाइटेड? अब ये बताएँ कि आप जाएँगे सऊदी अरब, आपने वहाँ पे जाके किया बिज़नेस, आपने वहाँ पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे ईज़ी मनी, ईज़ी मनी चाहते थे ना, तो इल्ज़ाम किस पे लगाएँ? हुकूमत पे लगाएँ, मुल्क पे लगाएँ। आप वो जो डॉक्टर हैं वहाँ पे, जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया। जो यूएई के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नज़र नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नज़र आता है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर कोई वहाँ पे चोरी-चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीज़ा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीज़ा हमारी इज़्ज़त कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भई हुकूमत को छोड़ो तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीज़ा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने अपना ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है, उसको गंदा नहीं किया? क्या आपने अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाला? क्या आपने अपने बच्चे जो हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब नहीं की? क्या पाकिस्तान आपसे पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया, दूसरे मुल्क के साथ? वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फिर निकालती है, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ़ इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान से है। से वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में ब लोग जा रहे हैं? थोड़े से जाते हैं, उन बेचारों की ज़िंदगियाँ मैं कहीं बाहर जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, यूरोप, यूएस इधर-उधर, तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम रहती है। एक ही प्रॉब्लम रहती है। वो यही कहते हैं भाईजान, हमें वीज़े नहीं मिलते, हमें फलाँ नहीं मिलता, हमें जी 99.99% हमारा ईयू का वीज़ा रिजेक्ट होता है या 99% ही करें, रिजेक्ट होते हैं, 1% को वीज़ा दिया जाता है। तो मुझे ये बताएँ, वो क्यों दिया जाता है 1% को और वो 99 को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि इस 99 ने वापस नहीं आना। इसके बावजूद वो जो 1% है, उनमें से भी लोग स्लिप हो जाते हैं और मैं कइयों को मिला हूँ। मैं अभी इंग्लैंड में था, वहाँ मैं एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मैं पहले पीआईए में होता था, तो फिर बाद में मैं इधर ही रह गया। मैं कहा सुभान अल्लाह तुम्हारा यार, शहज़ादा लगा। और नाम बदनाम किसको करना है? ओ जी हुकूमत नहीं कुछ कर रही। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ,
व्हेन आई वाज़ अभी रिसेंटली यूके था, तो मैंने वहाँ पे बड़ी बहस हो रही थी और सारे वो इमरान खान के जी सपोर्टर हैं, जी हुकूमत चोर है, जी फलाना है, जी फ़ौज आ गई, ये आ गई। मैं कहा भाईजान ये जिस कम्युनिटी में आप बैठे हुए हैं या जिस कौंसिल में आप बैठे हुए हैं, इसको कौन चला रहे हैं? उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी चला रहे हैं। तो मैंने कहा ये डिफ़ॉल्ट क्यों कर गई है? खामोश, खामोश। मैंने कहा मुझे ये बताएँ, आप में से कितने आप मैंने कहा एक बंदे को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप क्या पूरा टैक्स देते हैं यहाँ पे या चोरी करते हैं? दें खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के बात करें। उन्होंने कहा चोरी करता हूँ। एक बंदे को मैं स्कॉटलैंड मिला, वो मेरे जानने वालों का जानने वाला था। कहता जी मैं तो 2000 पाउंड बस लेता हूँ इनसे, हुकूमत से, वही उसी से मैं गुज़ारा कर लेता हूँ और मैंने डिक्लेयर किया हुआ अपने आप को मैं अंडर इनकम हूँ। लेकिन साथ में ऊबर-शूबर भी चलाता रहता हूँ, उससे भी मैं पैसे कमा लेता हूँ। तो 1500 2000 वो आ जाता है, 1500 2000 मेरी पता नहीं बीवी को आ जाता है कि हम जो है ना माड़े कमज़ोर हैं, ठीक है? तो जनाब ये हम करते हैं। मैं क्या शहज़ादा लगा यार, ते मैं क्या सानू क्यों बदनाम कर दे हो? ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वो उसको पता नहीं क्या सोशल सिक्योरिटी वो जो क्या होते हैं वो लेते हैं। जी, जी, वो सोशल सिक्योरिटी लेते हैं। ठीक है? भाई साहब, मैं आपको ये बात बताऊँ, करनी बातें इस तरह की और कहना जनाब कि वो जी हम तो जी क्यों पाकिस्तान का पासपोर्ट इतना नीचे है? 106 में से 103 रैंकिंग में क्यों आया है? पिछले साल हमारा पासपोर्ट यमन के साथ था। अब हम यमन से भी बुरे हैं? नहीं बुरे, अच्छे हैं। बहुत सारों से अच्छे हैं हम। लेकिन वीज़ा नहीं कोई हमें देता। वीज़ा क्यों नहीं देगा? उन्होंने पता है इन्होंने वीज़ा दिता है, इन्होंने वापस ही नहीं आना। यहाँ हमसे यमन अच्छा है, इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, ये 4 मुल्क से हम ऊपर हैं। हमारे लोग बाहर जाके फिर यही करते हैं। ठीक है ना जी? यूएई का जो पासपोर्ट है, उसमें दुनिया में मेरा ख़्याल है पता नहीं वो इस वक़्त 10th नंबर पे है। 185 डेस्टिनेशंस में दुनिया में वो जा सकते हैं। अमेरिका दुनिया की 9वें नंबर पे है। यूके 5वें नंबर पे है। चाइना का पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू बढ़ रही है बिकॉज़ चाइनीज़ पैसे लगाते हैं। अभी मैं कहीं भी जाएँ, तो वो आपको चाइनीज़ पैसे लगाएँगे। अभी मैं स्कॉटलैंड में था, एडिनबरा में, तो वहाँ पे बड़ी तादाद में चीने ही चीने थे। क्यों है वहाँ पे चीने? पैसा फेंकते हैं। तो हर बंदा कहता है यार इनका वीज़ा खोलो, यार इनको जाने दो, इनको आने दो। ये इन्होंने तो पैसे देने हैं हमारे। यही तो टूरिस्ट है। पहले रशियंस थे, अब चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, कोरियंस हैं, यही लोग तो आते हैं। यूरोप में भी चले जाएँ आप। ठीक है ना सर? सर जी, ये चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। करें आप, कहें आप कि पाइन वो जी हम जो है ना वो हमने फ्रॉड किया है सऊदी अरब में। भाई क्यों फ्रॉड किया है? क्यों फ्रॉड किया आपने वहाँ पे? आपको वीज़ा मिला, आपके पास कहाँ का पासपोर्ट है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का पासपोर्ट लेते हो, वीज़ा सऊदी अरब का लेते हो, उनसे जाके फ्रॉड करते हो, उनको गोल्ड बार जो है 2 नंबर बेचते हो। तो मुझे ये बताओ भैया वो जो गोल्ड बार 2 नंबर बेचते हो, उसका हिसाब कराओ। किसको किसका नुकसान हुआ? आपका तो नुकसान हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ ना। जब गल्फ न्यूज़, खलीज टाइम्स, अरब न्यूज़, ये सारी की सऊदी गज़ट, ये सारी की सारी अखबारें क्या लिखेंगी? क्या लिखेंगी? पहले वो लिखेंगे 10 जो है फ्रॉडिये पकड़े गए हैं, फ्रॉडस्टर्स पकड़े गए हैं। फिर वो क्या लिखेंगे? पाकिस्तानी। क्या बातें करते हैं आप लोग? और नाम हुकूमत, मैं हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी एज़ एन इंडिविजुअल क्या ज़िम्मेदारी है? हाउ यू बिकम अ नेशन, ईच वन ऑफ अस मैटर्स, ईच वन ऑफ अस मैटर्स। यहाँ से भागते हैं,
सीधा जो बाहर जाने हैं लाइना च खलो जाने हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं होती, इधर हम प्रोटोकॉल मांगते हैं। सबकी बात कर रहा हूँ, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा जनाब कि कोई। सो ये चीज़ जो है ये चीज़ इसको समझने की ज़रूरत है। हम सारा टाइम गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं। पायन हुकूमत जो है ना वो ये नहीं करती। कोई बंदा टैक्स नहीं देता। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दी है ना, टैक्स ही नहीं देते। अमेरिका के अंदर भी ऐसे है, हर बंदे ने तो फ्रॉड किया है। हमने वहाँ पे जाके माफ़ी जी हमारे मुल्क में जमहूरियत सही नहीं है, हम ये कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जनाब वहाँ पे ना, वहाँ पे हमारे साथ ज़ुल्म ज़्यादती होती है। कोई कहता है मैं शिया हूँ, कोई कहता है मैं सुन्नी हूँ, कोई कहता है मैं सेक्टेरियन है, कोई कहता है मैं उधर जाके कोई और मज़हब अडॉप्ट कर लेता है, कोई और सेक्ट अडॉप्ट कर लेता है, कोई कुछ। पता नहीं क्या-क्या बातें करते रहते हैं वो। ठीक है ना जी? पता नहीं क्या-क्या बातें करते रहते हैं वो। ठीक है ना जी? और फिर क्या कहते हैं? और कहते हैं जनाब कि जी वो हम तो ऐसे हैं, तो हम तो वैसे हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, किसी को बुरा-भला कहने से पहले अपना एक्ट देखें। हाउ ईच वन ऑफ अस इज़ बिहेविंग। क्या हम अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? ये जो 10 लोग जो सऊदी अरब में पकड़े गए हैं, क्या उनको नहीं पता? क्यों हमारी ये रेपुटेशन है? यूएई में मुझे ये बताएँ, सऊदी अरब में हम लोग भीख नहीं माँगते? क्या भीख नहीं माँगते हम लोग वहाँ पे? क्या हुकूमत ने 4000 बंदे का नाम ईसीएल पे नहीं डाला कि ये लोग भीख माँगने जाते हैं, इनको बाहर ही नहीं जाने देना? क्यों भला? व्हाय? व्हाय? क्यों जी? क्यों भाई मुझे बताएँ? एक सवाल है ना, क्यों है ऐसे? भीख माँगते हैं जाके, यहाँ से मैंने आपको शायद पहले तो बताया था कि मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे था, तो मेरे से पहले एक बंदा तो वो भी कि मिडल ईस्ट जा रहा था। तो उसकी बड़ी छान-बीन करें, 1 की मैंने 2 की, 4 की देखी। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं। कईयों को कहें वो पीछे कमरा है, तो मैंने कहा शायद ये पैसे माँग रहे होंगे ज़ाहिर बात। तो मैंने वो जो वीज़ा वो जो क्या होता है एफआईए का जो हमारा था उसके, मैंने कहा यार क्यों करते हैं आप ऐसे लोगों के साथ? उसने कहा भाईजान तुहानू नहीं पता, एक तो ये फेक वीज़े लेके आउंदे ने, फिर ये इनमें से माँगने वाले हैं। ये माँगने जाते हैं तो प्रोफाइलिंग करते हैं, हमें हुकूमत ने कहा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर 2 नंबर लोग नहीं है जो पैसे नहीं लेते होंगे। हो सकता है पैसे लेके बाद में चढ़ा देते हैं, उनको पता है ये बंदा जल्दी आ गया, अभी 3 घंटे टाइम है, फ्लाइट इसकी 12 बजे है, ये 9 बजे आ गया। चलो घंटा खुद इसको यहाँ पे खड़ा करो ना, 5 मिनट में इसने आगे सिक्योरिटी से गुज़र के इसने ही इज़ रेडी टू गो, तो ज़रा इसे चेक तो करें। एक आधे घंटे, घंटे में वो मनवा लेते हैं, उससे कोई पैसे-पूसे भी ले लेते हैं और उसे कहते हैं, "चल मेरे भाई।" ठीक है? सो ये 10 सऊदी अरब में पकड़े गए हैं और फिर हम लोग कहते हैं हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं अच्छा? हम लोग तो मक्का मदीना में नहीं माफ़ करते, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। मक्का के अंदर खाना काबा के अंदर हमारे सियासी सियासी पार्टी के लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। किस तरह? वो पता नहीं कोई अपना किस तरह का झंडा ले गए इमरान खान की पार्टी का। मदीना के अंदर विदिन द प्रेमिसेस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो रोज़ा है, उसके अंदर नारे मारे, वो सारे कैमरों में आ गए, उठा के ले गए। बाद में अगली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म गया, उसने उनको कहा इनको प्लीज़ माफ़ कर दें। पता नहीं माफ़ करे, 2-2 साल उनको सज़ाएँ हुई, वीज़े कैंसल, पाकिस्तान भेज दिया। इंडियंस ऐसे करते हैं, लोग चुन-चुन के इंडियंस को माँगते हैं। कहते हैं जी हमें केरला से लोग दे दो, तेलंगाना से दे दो, बेंगलुरु से दे दो, हैदराबाद से दे दो। जो मिशंस हैं इंडिया के, जो एम्बेसीज़ हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे जाती हैं। वहाँ पे टैलेंट हंट करते हैं। वो शहर बन गए हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जनाब सारा टाइम हुकूमत ਨੂੰ गालां ऐ चोर ओ डाकू ऐ फलाना खा गए लुट गए बाहर पैसे लो गए ते अपने करतूत देखो तुसी हमारे अपने करतूत भी आप चेक कर लें किस तरह के हैं ये हैं हमारे हमारे करतूत और गालियाँ हुकूमत को दें हुकूमत को गालियाँ पर अपना भी तो कुछ करो ना यार खुद का भी तो कुछ करो अपना भी तो कुछ करें हमें जिससे हम वी शुड फील प्राउड
अब ये जो 10 लोग हैं इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और पासपोर्ट क्यों ना नीचे आए जब सऊदी अरब कहेगा यार यहाँ पे फ्रॉडिये आते हैं, यूएई सारा मिडल ईस्ट आपको फ्रॉडिया कहेगा और हम कौन-सी बड़ी टिका के कोई वीआईपी क्लास में जाते हैं या लेबर ब्लू कॉलर नौकरी करते हैं, ठीक है, व्हाइट कॉलर नौकरी करते हैं, हल्की नौकरी करते हैं, मज़दूरी करते हैं। मैं एक दफ़ा एक पाक बंदे को जद्दा एयरपोर्ट पे मिला आज से 4-5 साल पहले, तो वो कराची से था, उसने कहा कि भाई मुझे ये सऊदीज़ ने नौकरी दी है और बहुत अच्छी नौकरी है। कहता अगर मुझे आज ये नौकरी मेरी छूट जाए, मुझे पाकिस्तान में नौकरी ना मिले इस तरह की इतने पैसों में, तो मैं तो इस नौकरी को बड़े ध्यान से करता हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा अगर मेरे पास ये नौकरी ना हुई। तो वो लोग आपको नौकरियाँ देते हैं, आपको स्पेस देते हैं, आप उन्हीं के साथ फ्रॉड करते हैं, जहाँ से रिज़्क मिलता है उन्हीं को मारते हो यार। और फिर कहोगे हुकूमत ऐसे चोर है, हुकूमत डाकू, तो हुकूमत साडे पैसे खा गई। तो पासपोर्ट क्यों ना हमारा कमज़ोर हो? इन हरकतों की वज़ह से पासपोर्ट कमज़ोर होता है। खुदारा अपनी भी कोई करैक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग और फिर बात वही आ जाती है सारे अनपढ़, जाहिल, जब ये सारा डियास्पोरा बाहर बनता है, तो फिर यही हरकतें करेगा। कोई पढ़ा-लिखा बंदा भेजिए तो वो तो जाके कोई काम करे ना, सोचना होगा।